रूस पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला हुआ है और ड्रोन और क्रूज मिसाइल से रूस पर अटैक की खबरें मिल रही हैं। सिर्फ उत्तर दिशा से 370 ड्रोन से अटैक किया गया है। इधर कुछ अज्ञात मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। रूस की रिफाइनरीज को भी टारगेट किया गया है। तो रूस पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला, अटैक किया गया रिफाइनरी पर। ड्रोन और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है हमले के लिए। रूस की रिफाइनरीज को भी निशाना बनाया गया है। सिर्फ उत्तर दिशा से 370 ड्रोन से हमला, यानी कि सिर्फ एक ही दिशा से इतने घातक हमले किए गए हैं। कुछ अज्ञात मिसाइलों का भी इस्तेमाल इन हमलों के दौरान किया गया है। और रूस के स्लाव्यांस्क में तेल रिफाइनरी पर अटैक की खबर है। ड्रोन हमले में रूसी तेल रिफाइनरी तबाह कर दी गई। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रिफाइनरी में आग भी लग गई है। तो ड्रोन हमले में रूसी तेल रिफाइनरी पर हमला, ये देखिए तस्वीरें। हमले के बाद आग लग गई और भीषण आग की उठती लपटें निकलती भी दिखाई दी हैं। ये तेल रिफाइनरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद यहां आग लग गई। और आगे बढ़ते हुए अब बात वोल्गोग्राद की करते हैं। वोल्गोग्राद में क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया है। यूक्रेन का फ्लैमिंगो मिसाइल से भीषण हमला। हमले के बाद वोल्गोग्राद में आग की लपटें उठी हैं। हमले के बाद वोल्गोग्राद में आग लग गई। देखिए कैसे हमला होता है। धमाका हुआ, विस्फोट के बाद आग लगी और धुएं का गुबार भी आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। ये देखिए, ये लाल घेरे के जरिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। धुएं का गुबार तो दिखा ही दे रहा है, लेकिन विस्फोट के बाद चिंगारी निकलती है और आग लग जाती है। तीन बड़ी अहम खबरें आपके सामने। कुछ अज्ञात मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है हमले के लिए। रूस की रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। इतना ही नहीं, ड्रोन हमले में रूसी तेल रिफाइनरी को तबाह भी कर दिया गया है। यूक्रेन का फ्लैमिंगो मिसाइल से हमला। वोल्गोग्राद में डिफेंस प्लांट पर 3 मिसाइल अटैक किए गए हैं। हमले में टाइटन बैरिकेडी डिफेंस प्लांट तबाह किया गया है। रूसी डिफेंस सेक्टर को भारी नुकसान की खबर मिल रही है। तो हमले में टाइटन बैरिकेडी डिफेंस प्लांट तबाह किया गया। रूसी डिफेंस सेक्टर को भारी नुकसान की खबर। मॉस्को में रिहायशी इमारत पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। यहां चेतरना नोवो में हाई राइज बिल्डिंग पर डिफेंस सिस्टम लगाए। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बचने की कोशिश। लो फ्लाइंग ड्रोन बढ़ा रहे रशिया की नई टेंशन। सिविलियन इलाके में एयर डिफेंस की तैनाती से सवाल उठे। दो तस्वीरें आपके सामने, बड़ी खबरें। टाइटन बैरिकेडी डिफेंस प्लांट तबाह किया गया है और सिविलियन इलाके में भी तैनाती से सवाल उठ रहे हैं। तो कई ठिकानों पर हमले किए गए हैं, कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर। वोल्गोग्राद डिफेंस प्लांट पर भी मिसाइल अटैक किया गया है। रिहायशी इमारत पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात। ये देखिए तस्वीरें। यूक्रेन ने 3 मिसाइल से अटैक किया। अलग अलग ठिकानों पर रूस की रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा कई प्लांट्स पर भी टारगेट किया गया है, जहां भीषण आग लग गई और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमले से जुड़ी। बढ़ते आगे, 6 महीने में 48 डिफेंस ठिकानों पर यूक्रेन ने अटैक किया है। यूक्रेन की तरफ से हमले हो रहे हैं लगातार। अब आपको बताते हैं कब कितने अटैक किए गए हैं। सबसे पहले बात जनवरी के महीने की, 5 बार हमला हुआ है। फरवरी की बात करें तो 7 बार अटैक किया गया। मार्च में 11, अप्रैल में 7 और मई में 5। और इसी महीने यानी जून की बात करें तो 13 बार अटैक किया गया है। और कहां कहां अटैक हुआ ये भी जान लेते हैं। वोल्गोग्राद, जिसकी अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, रियाजान में अटैक किया गया। चेबो कसारी में अटैक किया गया। मिचुरिन्स्क में अटैक किया गया है। क्रीमिया में भी अटैक किया गया है और नोवो मोस्कोवस्क
को भी टारगेट पर लिया गया। लेकिन जब ये हमले हुए तो निशाने पर क्या था? महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट किया गया, चाहे मिसाइल प्लांट की बात हो, गोला बारूद की बात हो, इसके अलावा कई और प्लांट इसमें शामिल हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स, रूसी तेल रिफाइनरीज पर भी हमले किए गए, जिसकी ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अब बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। क्रीमिया के सिमफरोपोल में भी ड्रोन अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। तो बंद हो चुके तेल डिपो पर भी ड्रोन से हमला किया गया है और हमले के बाद डिपो में आग लग गई। क्रीमिया के सिमफरोपोल में ड्रोन अटैक की तस्वीरें, बंद डिपो को भी टारगेट किया गया, जिसके बाद हमले के बाद डिपो में आग लग गई। क्रीमिया पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, बिजली सब स्टेशन पर अटैक किया गया है और सब स्टेशन की मरम्मत में जुटे थे रूसी इंजीनियर जब हमला हुआ। जिस दौरान हमला हुआ उस दौरान रूसी इंजीनियर यहां पर जुटे हुए थे मरम्मत करने के लिए। इसी दौरान यूक्रेन ने अटैक कर दिया, कई धमाके हुए और आग लग गई। सब स्टेशन की मरम्मत के कार्य में जुटे हुए थे कई रशियन इंजीनियर और उसी दौरान हमला किया गया। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। लखनऊ में बिजली कटौती के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, पावर हाउस पर लोगों ने हंगामा किया। पावर हाउस पर लगे एसी को तोड़ा, कर्मचारियों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। चिन्हट की कांशी राम कॉलोनी में बिजली कटौती से नाराजगी, ये देखिए तस्वीर। पुलिस मूकदर्शक बनी, तोड़फोड़ देखती रही। चिन्हट इलाके में बिजली कटौती से लोगों की नाराजगी बढ़ गई। लोगों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ शुरू की। भारत की अग्रणी वायर और केबल निर्माता कंपनी KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फेमस एक्ट्रेस और यूथ आइकॉन रश्मिका मंदाना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रिपोर्ट देखिए। कुछ इस तरह KEI परिवार में कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना का स्वागत हुआ। रश्मिका का वेलकम करते हुए KEI के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि जिस तरह रश्मिका अपने शानदार अभिनय के लिए मशहूर हैं, उसी तरह KEI अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। KEI जल्द ही रश्मिका को लेकर टेलीविजन, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरे देश में 360 डिग्री मार्केटिंग अभियान शुरू करने जा रही है। आगामी अभियान में रश्मिका को एक नए आकर्षक अवतार में दिखाया जाएगा, जो अत्याधुनिक समाधान और KEI की प्रतिबद्धता को उजागर करेगा। आज फिर ईरान पर अमेरिका का हमला हुआ है। कमर्शियल शिप पर हमले के बाद कार्रवाई की गई है। 48 घंटे में दूसरी बार हमले की खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में MT किकू को बनाया था निशाना। सेंटकॉम ने ईरानी ठिकानों पर हमले की पुष्टि भी की है। तो आज फिर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया है। कमर्शियल शिप पर हमले के बाद ये एक्शन। हॉर्मुज में MT किकू पर हमला किया गया था। और हॉर्मुज़गान में अमेरिका का बड़ा अटैक। सिरिक द्वीप पर कई धमाकों की आवाज सुनी गई है, कई धमाके सुने गए हैं। ये कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। निगरानी, एयर डिफेंस और ड्रोन क्षमताओं पर अटैक, माइन लेयर क्षमताओं को भी टारगेट किया गया है। तो ये दूसरे हमले की भी खबर सामने आ गई है। अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। सिरिक द्वीप के इलाकों पर कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। सिरिक द्वीप पर कई धमाके हुए हैं, एक के बाद एक कई विस्फोट। निगरानी, एयर डिफेंस और ड्रोन क्षमताओं पर भी हमले की खबर मिल रही है। और कल के मुकाबले आज ईरान पर बड़ा हमला किया गया है। अमेरिका का ईरान के पोर्ट सिटी पर अटैक की खबर। 9 ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया गया है।
यूएस और बहरीन की फोर्स ने मार गिराए ड्रोन। 9 ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा। तीन बड़ी अहम खबरें आपके सामने हैं। कमर्शियल शिप पर हमले के बाद कार्रवाई से द्वीप पर कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। अमेरिका का ईरान के पोर्ट सिटी पर भी हमला। ये तस्वीरें भी देखिए। पनामा का झंडा लगे शिप पर ईरान का अटैक। दूसरी ओर माइन लेयर क्षमताओं को भी टारगेट किया गया है। यूएस और बहरीन की फोर्स ने ड्रोन मार गिराए, इस तरह के दावे भी किए गए हैं। तो हॉर्मुज़गान में अमेरिका का बड़ा अटैक। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव फिर बढ़ गया है। इन हमलों की वजह से तनाव बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले का दावा किया है। अमेरिका का दावा, ड्रोन हमले नाकाम किए हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए ईरानी ड्रोन। तो 24 घंटे और अमेरिका के 2 वार। ईरान अब विनाशक प्रहार करेगा क्या, ये सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो 2 बड़े हमले हो चुके हैं। ईरान पर आज फिर अमेरिका ने हमला किया है और अमेरिका का ईरानी सैन्य ठिकानों पर अटैक। एयर डिफेंस ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस दौरान MT कीकू तेल टैंकर पर ड्रोन हमले का दावा किया गया है। टैंकर में 20 लाख से ज्यादा बैरल कच्चा तेल था और कार्गो शिप पर अटैक के बाद अमेरिका ने एक्शन लिया है। यह अमेरिका की तरफ से सेंटकॉम की तरफ से पुष्टि की गई। मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज और कोस्टल रडार साइट तबाह की गई। ईरान के 4 सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया गया है। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर। हॉर्मुज में ब्रिटिश टैंकर पर भी हमला हुआ है। कतर से UAE जा रहा था ये ब्रिटिश शिप। ईरान ने किया ब्रिटेन के टैंकर पर अटैक। तो ईरान की तरफ से ब्रिटेन टैंकर पर हमले की खबर। कतर से UAE की ओर जा रहा था ब्रिटिश शिप, जिस दौरान इस पर हमला हुआ। तो एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की तरफ से 2 हमले, तो ब्रिटिश टैंकर पर ईरान का अटैक। वही हॉर्मुज जहाजों के लिए सुरक्षित नहीं है। ब्रिटेन ने अलर्ट जारी किया है। नाविकों को समुद्री माइन से बचने की चेतावनी। सुरक्षा खतरे के स्तर को गंभीर बताया गया है और कहा कि हॉर्मुज जहाजों के लिए सुरक्षित नहीं है। MOU साइन होने के बाद सहमति बनती दिखी, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली थी और लगा था कि अब मिडिल ईस्ट में और हॉर्मुज में एक बार फिर से शांति स्थापित होगी। लेकिन इस बीच हमलों की खबर एक बार फिर से सामने आ रही है। अमेरिका की तरफ से 2 बार हमले किए गए हैं। हॉर्मुज जहाजों के लिए सुरक्षित नहीं है। ये ब्रिटेन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ब्रिटेन जहाज पर भी अटैक ईरान की तरफ से किया गया। यूपी के गौतम बुद्ध नगर का जेवर जल्द ही देश का इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है। इसी अभियान के तहत जेवर में सीएम योगी ने करीब 6,750 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी ने जेवर में करीब 6,750 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सेमीकंडक्टर का केंद्र जेवर बनने जा रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स हब स्थापित हो रहा है। सेक्टोरल पॉलिसी 36 सेक्टोरल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश आज 75,000 एकड़ के व्यापक लैंड बैंक के साथ देश और दुनिया के निवेशकों को अपने यहां आमंत्रित कर रही है। हर सेक्टर की एक पॉलिसी है। हर निवेशक उस पॉलिसी के दायरे में आकर के निवेश कर सकता है। सरकार उन्हें समय पर उनका इंसेंटिव भी देती है, सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाती है। भारत अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ब्रेन यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मतलब पीसीबी के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसी के तहत जेवर में 2 बड़े प्लांट की शुरुआत हो रही है। असेंट के सर्किट की परियोजना में फ्लेक्सिबल पीसीबी, हाई डेंसिटी इंटरकनेक्टेड पीसीबी और सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट्स का निर्माण किया जाएगा। यहाँ करीब 3,250 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
ये परियोजना प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। वहीं अंबर एंटरप्राइजेस करीब 3,500 करोड़ रुपए के निवेश से HVAC कंपोनेंट यूनिट स्थापित करेगा। यहाँ PCB असेंबली, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन किया जाएगा। अनुमान है कि दोनों प्लांट से करीब 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत की रफ्तार को समझिए। साल 2014 से 2015 में देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 1.9 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025 से 2026 में लगभग 13 लाख करोड़ हो गया है, यानी इसमें 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है और जिसे सरकार ने दूसरे नंबर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।